Welcome to my channel Devpreet. Today I will discuss about column minimum method and list cost method. तो दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड रो मिनिमम मेथड के बारे में। तो दोस्तों जस्ट लाइक उसी की तरह है दोस्तों ये भी कॉलम मिनिमम मेथड। तो देखिए सिर्फ बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यदि यहाँ पे बात आ रही है कॉलम मिनिमम मेथड, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या चेक करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसी क्वेश्चन को लेके बनाया था, आगे बढ़ा था, तो मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको देखते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग डिमांड देखते हैं। डिमांड कितना है मेरा 17 टोटल, जब इन लोगों को ऐड किए तो उसी तरह सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा 17। तो मेरा डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, यदि क्वेश्चन बैलेंस्ड नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन को क्या कर देते हैं बैलेंस्ड करते हैं। तो इसमें क्या करना है कॉलम मिनिमम मेथड में, तो हम लोग कॉलम मिनिमम मेथड लेके पहले चलते हैं। तो कॉलम मिनिमम मेथड में देखना है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है फर्स्ट कॉलम में, तो उसको सबसे फर्स्ट लेना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए सप्लाई मेरा इसका इसके सामने का जो भी है ये सप्लाई कितना है इसका 1 एंड डिमांड क्या है 7। तो दोनों में मेरा मिनिमम वैल्यू कौन सा है 1। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 ले लेंगे एंड इसको क्या करेंगे जब 1 में से 1 जाएगा यहाँ बच जाएगा 0 एंड 7 में से जब 1 जाएगा तो इसका हो जाएगा 6। ये 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे जो यदि ये रो मेरा 0 हो गया तो हम इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देते हैं। समझे दोस्तों। उसी तरह से अब देखिए इन कॉलम में से सबसे जो छोटा वैल्यू है कौन सा है मिनिमम वैल्यू 2 है। तो ठीक है दोस्तों, तो 2 का सामने कितना सप्लाई दे रहा है हमको 6 एंड डिमांड कितना है 6। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 6 एंड 6 से यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस यहाँ भी कर देंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से 6 यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तब ये जब दोनों 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों कॉलम को कैंसिल हो गया ये। अब बात आता है इस कॉलम में। इस कॉलम में देखिए दोस्तों कि ये भी मेरा कैंसिल हो गया, ये भी मेरा कैंसिल हो गया, बचा मेरा ये 8। तो 8 बचा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो सप्लाई है 10 है और इसका डिमांड 5। तो मिनिमम क्या है दोनों में से सप्लाई ज़्यादा है या सप्लाई कम है या हमारा डिमांड कम है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा जो भी डिमांड है ये मेरा कम है 5। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 लेंगे। तो 5 जब 5 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा। तो ये 0 आ गया तो ये भी मेरा कॉलम कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बच गया 15 और 9। तो 15, तो इसमें 15 बचा है इस कॉलम में। तो क्योंकि पहले से 11 कैंसिल है 6 कैंसिल है तो मेरा 15 बचा है। तो 15 और 5 दोनों में से मिनिमम वैल्यू 3 है तो हम लोग 3 लेते हैं। तो यहाँ फिर अगेन 0 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो ये अगेन कैंसिल हो गया। उसी तरह से अब इस पे लेंगे तो इस पे क्या है सप्लाई भी 2 है और डिमांड भी 2 है। तो हम लोग इसको 2 ले लेते हैं। तो यहाँ भी मेरा 0 आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया कैंसिल आउट। तो अब हम लोग क्या करते हैं ठीक टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल मिनिमम कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। टोटल मिनिमम कॉस्ट, तो दोस्तों टोटल मिनिमम कॉस्ट मेरा क्या आ जाएगा देखिए 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 प्लस ये कैंसिल था। उसी तरह यहाँ पे देखिए 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2। समझे दोस्तों 9 इंटू 2। अब इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 18। तो यदि हम इन सभी को ऐड करेंगे दोस्तों तो मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू 12 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 18। तो दोस्तों देखिए इसका वैल्यू आ जाता है 116। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लिस्ट है ना दोस्तों लिस्ट कॉस्ट मेथड। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे लिस्ट कॉस्ट मेथड। तो हम लोगों ने पहले से ही हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे कॉलम बना के रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये कौन सा वैल्यू है
मेथड है लिस्ट कॉस्ट मेथड। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम लोग लिस्ट कॉस्ट मेथड में क्या करना है कि जो भी मेरा कॉस्ट है 2, 3, 11, 7 इसके अंदर में जितना भी है सब कॉस्ट है, तो उसमें से हम लोग को सबसे मिनिमम वैल्यू देखना है। तो पहले रो में चलते हैं। तो रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है? लिस्ट कॉस्ट के लिए क्या होता है, मिनिमम वैल्यू लेते हैं लिस्ट कॉस्ट मेथड में। तो देखिए सबसे छोटा वैल्यू क्या है 2, तो 2 हम लोग सप्लाई कितना देते हैं 6 और डिमांड क्या है 7, तो दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है 6, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 6 लेंगे। उसी तरह से जब 6 को माइनस कर देंगे 6 से तो ये 0 आ जाएगा, वहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 दोस्तों, ये 0 आ गया, तो उसी तरह इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब फिर मेरे पास अब ये कैंसिल आउट टोटल हो गया। अब इसमें से देखना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। मिनिमम वैल्यू मेरा है 0, तो जब यह 0 है तो देखिए इसका सप्लाई है 1 एंड डिमांड है 5, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू, तो 1 है, तो 1 में से फिर 1 जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा जब 5 में से 1 जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो ये भी अगेन कैंसिल हो गया। तो अब देखिए दोस्तों कि इनमें से सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 5, तो 5 में मेरा सप्लाई क्या है 10 और डिमांड 1, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो मिनिमम 1 ले लेंगे, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9, 10 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो उसी तरह से फिर ये 0 हो गया, तो दोस्तों हम इस कॉलम को भी कैंसिल कर देंगे, इस कॉलम को नहीं लेना है। अब देखते हैं दोस्तों इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है 8, तो 8 जो लेंगे दोस्तों, तो देखिए सप्लाई 9 एंड डिमांड 4, तो हम लोग फिर यहाँ पे 4 लेंगे और 9 में से 4 चले जाएगा तो यहाँ पे 5 एंड इधर 0 बच जाएगा, तो फिर अगेन ये कैंसिल हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से सबसे छोटा वैल्यू कौन है 9, तो 9 का जो सप्लाई डिमांड है 2 है और सप्लाई क्या है 5, तो हम लोग क्या लेंगे 2, जो भी मिनिमम वैल्यू होता है, तो हम लोग 2 ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो जब 2 चले जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, 2 में से 2 में कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा क्या है 15, तो 15 में सप्लाई मेरा 3 है और डिमांड मेरा 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं, तो जब 3 से माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी मेरा 0 हो जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया कैंसिल आउट। तो अब क्या करेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। तो जानते हैं दोस्तों टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल जो मेरा लिस्ट कॉस्ट हो गया टोटल कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 6 प्लस 5 × 1 प्लस 8 × 4 प्लस 15 × 3 प्लस 9 × 2। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों देखिएगा, सॉरी और एक मेरा छूट गया है 0 × 1, तो हम लोग यहाँ पे 0 × 1 ले लेते हैं, बट इसका वैल्यू 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 6 प्लस 5 × 1 प्लस 8 × 4 15 × 3 9 × 2 एंड 0 × 1। ओके, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों 8 करेंगे, तो 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 प्लस 32 प्लस 45 प्लस 18 प्लस 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस 5 प्लस 32 प्लस 45 प्लस 18, तो इसका वैल्यू आ गया दोस्तों 112, 112। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड एंड कॉलम मिनिमम मेथड। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरे मेथड के बारे में जिसका नाम है वोगल अप्रोक्स मेथड, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हम लोगों का जो चैनल है देवप्रीत उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।